Hello students, today we read our first lesson of civics, the Indian Constitution. So first I will explain you fundamental rights. The fundamental rights in the Indian Constitution, there are 6 fundamental rights in our constitution: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right to constitutional remedies. Uh, लेट्स स्टार्ट इट. राइट टू इक्वालिटी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 to 18 है. ऑल persons आर इक्वल बिफोर द लॉ. दिस मीन्स दैट ऑल persons shall be equally protected by the law of the country. इसमें क्या बोला गया है कि सभी persons जो हैं वो हमारे लॉ के अंदर जो हैं वो क्या है, इक्वल हैं. कोई भी किसी भी तरह का किसी के भी साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, ऊंच नीच, अमीर गरीब कुछ नहीं किया जा सकता है और सभी को हमारा लॉ जो है वो प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. इट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर religion, caste or sex. Every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops, etc. कहते हैं कि किसी को भी आप किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं उनके कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन को लेके. और पब्लिक प्लेसेस पे आप किसी को भी आने से मना नहीं कर सकते हैं, चाहे वो प्लेग्राउंड्स हों, होटल्स हों, स्कूल्स हों, हॉस्पिटल्स हों. हर जगह पे हर कोई जो है वो आ सकता है. द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. किसी को भी आप एम्प्लॉयमेंट में भी किसी को भी किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं जॉब के लिए. बट देर आर एक्सेप्शंस दैट वी रीड फर्दर लेटर. द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ ऑल्सो बीन एबॉलिश्ड. कहते हैं अनटचेबिलिटी जो है वो भी उसको भी पूरी तरह जो है वो एबॉलिश्ड, ख़त्म कर दिया गया है. आप किसी के भी साथ किसी भी तरीके का जात पात, ऊंच नीच का कोई भी भेदभाव जो है वो नहीं कर सकते. राइट टू फ्रीडम, ये हमारे आर्टिकल 19 to 22 में है. दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, the right to move freely and reside in any part of the country, and the right to practice any profession, occupation or business. कहते हैं आपको पूरी फ्रीडम है अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपनी बात को किसी के सामने प्रेजेंट करने की, एसोसिएशंस बनाने की. फ्रीली आप अपने कंट्री में घूम सकते हैं. रिजाइड मतलब कहीं पे भी आप रह सकते हैं किसी भी पार्ट में, और किसी भी प्रोफेशन को, ऑक्यूपेशन को, बिजनेस को आप अपना सकते हैं. आपको पूरी फ्रीडम है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23-24 में है. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड द चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 years ऑफ एज. कहते किसी भी तरीके से आप किसी भी ह्यूमन को जो है वो कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं. ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बिल्कुल अगेंस्ट है. आप किसी से भी ज़बरदस्ती फोर्स लेबर नहीं करवा सकते हैं. और कोई भी जो 14 years से बिलो जो बच्चे हैं आप उनसे किसी भी तरह का काम नहीं करवा सकते हैं. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25-28 में है. Religious freedom is provided to all citizens. Every person has the right to practice, profess and propagate the religion of their choice. कहते हैं हर पर्सन को, हर सिटीज़न को ये पूरा राइट है कि वो अपने रिलीजन को किसी भी मतलब अपने चॉइस के रिलीजन को वो प्रैक्टिस करे, उसको बढ़ावा दे और उसको अपनाए. हर किसी पर्सन की इसमें जो है वो पूरा वो इंडिपेंडेंट है, फ्री है कि उसको जो रिलीजन अच्छा लगता है वो उसको अपनी चॉइस से जो है वो मान सकता है, अपना सकता है, बढ़ा सकता है. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये आर्टिकल 29-30 में है. द कॉन्स्टिट्यूशनल
The Constitution states that all minority, religious or linguistic can set up their own educational institutions in order to preserve and develop their own culture. कहता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या राइट देता है माइनॉरिटीज़ को, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक्स को, कि आप अपना कोई भी जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, आप अपने रिलीजन को प्रिजर्व कर रखने के लिए और उसको और डेवलप करने के लिए आप इंस्टीट्यूट्स चला सकते हैं, उसके लिए आप पूरी तरह फ्री हैं। माइनॉरिटी ग्रुप्स जो हैं या रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स जो हैं वो किसी भी तरीके से अपने रिलीजन को प्रिजर्व कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। राइट टू constitutional remedies. This allows citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. कहते हैं कि आर्टिकल 32 हमें ये राइट देता है कि अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि आपका कोई भी जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहा है तो आप जो है वो कोर्ट में जा सकते हैं। थैंक यू।